सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। साथियों, बहुत बहुत आपका वेलकम है। काफ़ी देर से आप लोग भी हम लोगों की प्रतीक्षा में बैठे थे। हमारे साथी और ज़िला के प्रभारी फैज़ुर रहमान फैज़ साहब भी आपको अपनी बात बताएंगे। हम कुछ ज़्यादा बात बताने के पक्ष में इसलिए नहीं है कि आप उनसे ज़्यादा बातें जानना चाहेंगे। 7 तारीख को पार्टी के आह्वान पर प्रदर्शन का कार्यक्रम राज्यव्यापी तय हुआ है। बेगूसराय ज़िला में भी इस कार्यक्रम को निर्धारित किया गया है और यही होटल विष्णु के प्रांगण से 10 बजे दिन में जुलूस निकल करके कलेक्ट्रेट जाएगा और वहाँ स्मारक पत्र देगा कलेक्ट्रेट को, और जो डेलीगेशन है वो मिल करके कलेक्टर को देगा अपना स्मारक पत्र, जिसमें हमारी 3 प्रमुख मांगें हैं। एक तो है कि जातीय जनगणना को करो, जातीय जनगणना कराओ देश का। नंबर 2 है कि आरक्षण का जितना भी बैकलॉग है, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट का हो, चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब का हो, ऑल बैकलॉगिंग, जितना भी आरक्षण का बैकलॉगिंग है उसको जल्द से जल्द भरने का काम करो। और तीसरा है कि मंडल कमीशन के अभी तक केवल एक मुद्दे आरक्षण को टेकअप किया गया है। अभी तक उसके बाकी जो रेस्ट मुद्दे हैं, मंडल कमीशन के बहुत सारे कल्चरल, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के, चेंज के भी मुद्दे हैं उस रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट को फिर से एक बार धूल झाड़ करके सरकार को आईना दिखाने की ज़रूरत है, ताकि ये सरकार को पता चले कि जो मंडलजीवी लोग हैं वो मरे नहीं हैं, आज भी जिंदा हैं। वो अपने मांगों के पक्ष में फिर से एक बार आंदोलित हो सकते हैं और हम अपनी मांगों को उनके यहाँ दर्ज करा सकते हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम का यही 3 प्रमुख एजेंडा है, जिसके लिए प्रदर्शन किया गया है 7 तारीख को। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग उसमें बड़े जो जिस तरह से सहयोग करते आए हैं, आप लोग सहयोग कीजिएगा। हमारे साथी उसमें बड़ी संख्या में शिरकत करेंगे। अब आपके सामने हमारे ज़िला प्रभारी अपनी बात को कहेंगे। हो गया, तुम बोल दो। अब कुछ पूछेंगे तो बाद में बताया जाएगा, पहले बोल दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और क्षमा भी, काफ़ी लंबे वक्त से आप इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आपके इंतज़ार को देख करके कि आप भी कितना संजीदा हैं जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर के। तभी आप 4 घंटे से, जैसा कि कुछ साथियों ने बताया, कि आपने इंतज़ार किया। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के प्रहरी को भी अब इस मुद्दे की जो गंभीरता है वो समझ में आने लगी है। तो इसलिए भी धन्यवाद, आपका आभार। साथियों, राष्ट्रीय जनता दल, आप जानते हैं कि हमेशा से शोषित पीड़ित, जो अंतिम पायदान पे जो खड़े व्यक्ति हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए जाना जाता रहा है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कभी भी जो समाज के की बातें हैं और उनके आवाज़ को बुलंद करने के लिए किसी भी तरह के समझौते से को किया नहीं उन्होंने, और किसी भी ताकत के सामने झुके नहीं, और वो हमेशा पूरे गंभीरता से उनकी आवाज़ों को बुलंद करते रहे। आज इसी का परिणाम है कि जब उनकी थोड़ा सा भी उनका स्वास्थ्य में सुधार हुआ, तो आपने देखा कि वो देश के, उस समाज के चिंता में आ गए। और जैसा कि हमारे वरीय नेता डॉक्टर तनवीर हसन साहब ने बताया कि स्वास्थ्य होते ही सबसे पहले वो गए और आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी से, आदरणीय नेता शरद यादव जी से मिले, और उन्होंने कहा कि इस देश को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित कर रही है और तरह तरह के अलग अलग चीज़ों में उलझा करके इस देश को रखना चाह रही है, आप देख रहे हैं देश के लोगों की गाढ़ी कमाई को जिस तरह से वो उड़ाने का काम कर रही है, और हर तरह से, चाहे वो किसान हो, किसानों को बर्बाद करने का काम हो,
व्यवसायी हैं, व्यवसायियों को बर्बाद करने का काम हो। कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू जी ने कुछ चीज़ों को पहली बार कहा, उसके बाद उसका अनुसरण बाकी दलों ने धीरे धीरे उसका अनुसरण किया। आपने देखा होगा, चाहे वो आरक्षण का, महिला आरक्षण की बात हो, तो हमने सदन में भी उन बातों को बड़ी गंभीरता से रखा और आज पूरा देश उन्हीं के लय में बोल रहा है। उसी तरह जो जातिगत जनगणना की बात हो या उस बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात हो, हमारे नेता ने इसकी अगुवाई किया है और मुझे लगता है कि इसको लेकर के बाकी लोग भी गुलबंद होंगे।